नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। मित्रों, यह संसार सुंदर पक्षियों के कूजन से गुंजायमान है। प्रकृति ने तरह तरह के पक्षी बनाए हैं। एक से एक सुंदर पक्षी, एक से एक अधिक मधुर गीत गाने वाला पक्षी बनाया है और एक से एक बढ़कर सुंदर नृत्य करने वाला पक्षी भी बनाया है। ऐसे पक्षी भी हैं जो अपना घोंसला बनाने और सजाने के लिए सिलाई बुनाई की कला का हुनर भी दिखाते हैं। कुछ पक्षी तो मनुष्य के शब्दों को भी सीखकर दोहरा देते हैं। इन्हीं सुंदर पक्षियों के बीच कुछ दुष्ट पक्षी भी रहते हैं। वे दूसरे पक्षियों को पकड़कर खाते हैं। ऐसे पक्षी भी हैं जो प्रकृति में गंदगी फैलाते हैं और ऐसे पक्षी भी हैं जो अपनी कर्कश वाणी से परिवेश में भय का सृजन करते हैं। कुछ दुष्ट पक्षी तो इंसानों से दुश्मनी भी करते हैं तथा मौका आने पर जीवित इंसानों के प्राण भी ले लेते हैं। कुछ पक्षी इनसे भी अधिक दुष्ट होते हैं। ये पक्षी न तो सुंदर गीत गा सकते हैं, न ही सुंदर दिखते हैं और न ही सुंदर नृत्य करते हैं और न ही अपना घोंसला बनाते हैं। सुंदर घोंसला तो छोड़ो, किसी भी तरह का घोंसला नहीं बनाते। वे या तो दूसरे पक्षियों के घोंसलों पर कब्जा करके उनमें रहते हैं या फिर अपने अंडे किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में चुपके से रख देते हैं ताकि वे स्वयं तो प्रकृति में बदमाशियां करते हुए घूम सकें और उनके अंडों को सेकर उनमें से बच्चे निकालने का काम दूसरे पक्षी करें। इन दुष्ट पक्षियों में ब्राउन हेडेड कोबर्ड्स तथा कोयल की कुछ प्रजातियां शामिल हैं। इन दुष्ट पक्षियों के अंडे मासूम पक्षियों के घोंसलों में पलते रहते हैं। इन दुष्ट पक्षियों के अंडे भी पूरे दुष्ट होते हैं। वे मासूम पक्षी के अंडों की तुलना में तेजी से बड़े होते हैं तथा उनमें से चूजे भी जल्दी ही निकलते हैं। ये चूजे अंडों से बाहर आते ही घोंसलों में पल रहे मासूम पक्षियों के अंडों को या तो चोंच मारकर तोड़ देते हैं या फिर उन्हें धक्का देकर घोंसले से नीचे गिरा देते हैं। दुष्ट पक्षियों के अंडों से निकले चूजे ये कार्य इसलिए करते हैं ताकि मासूम पक्षी जब अपनी चोंच में चुग्गा भरकर लाएं तो वे अपने वास्तविक चूजों और दुष्ट चूजों में अंतर न कर सकें तथा चुग्गा दुष्ट चूजों को ही खिलाकर बड़े करते रहें। पाकिस्तान भी एक ऐसा ही दुष्ट देश है। उसने न तो अपने देश में अच्छी सरकारों का निर्माण किया, न अच्छी मिलिट्री बनाई, न अपने देश में सड़कों, बांधों और पुलों आदि का निर्माण किया, न अपने देश में शैक्षणिक संस्थान बनाए, न हॉस्पिटल बनाए और न ही अपने देश में शांति व्यवस्था स्थापित की। पाकिस्तान एक दुष्ट पक्षी की तरह है जो अपनी आंतों में आतंकवाद रूपी कीड़ों को पालता है और उन्हें सांप की तरह बड़ा करके भारत पर आक्रमण करने भेजता है। पाकिस्तान की इस दुष्टता को पूरी दुनिया जानती है, किंतु पाकिस्तान रूपी दुष्ट पक्षी ने अपनी दुष्टता का विस्तार यहीं तक ही सीमित नहीं रखा है, अपितु वह सचमुच एक दुष्ट पक्षी की तरह व्यवहार करता है और अपने अंडों को पाकिस्तान रूपी घोंसले में न पालकर भारत में पलने के लिए भेज देता है। विगत 75 सालों से पाकिस्तान यह दुष्टता करता रहा, किंतु भारत की भोली भाली जनता पाकिस्तान की इस दुष्टता को जान ही नहीं पाई। पाकिस्तान की ये पोल तब खुली जब भारत सरकार ने पहलगाम के हमले के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को भारत से चले जाने के लिए कहा। तब अचानक ही देश को पता चला भारत की हजारों लड़कियों ने पाकिस्तान के नागरिकों से विवाह कर रखे हैं, किंतु वे पाकिस्तान की नागरिकता नहीं लेती। वे भारत में आकर अपने बच्चों को जन्म देती हैं, उन्हें भारत में ही रखती हैं तथा भारत में ही शिक्षा और चिकित्सा दिलवाती हैं। भारत में ही उन्हें रोजगार भी मिलता है। पाकिस्तानी मर्दों की इन हिंदुस्तानी बीवियों के बच्चे भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त के आटे, मुफ्त की दवा, मुफ्त का मकान, लड़की के जन्म पर मिलने वाली नगद राशि और नौकरी आदि अन्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। वे भारत का ही खाते हैं और भारत से ही शत्रुता करते हैं। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तानी मर्दों और हिंदुस्तानी खातूनों के ये बच्चे भी बड़े होकर भारत को एक दिन पाकिस्तान में मिलाने का स्वप्न देखेंगे।
या भारत को भी पाकिस्तान बनाने का स्वप्न देखेंगे। ऐसे लोग जो भारत में पलकर बड़े होकर भारत में आतंकी घटनाएं आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि वे भारत के चप्पे चप्पे से परिचित होंगे तथा भारत सरकार की कार्यप्रणाली एवं भारत के लोगों के स्वभाव आदि से भी परिचित होंगे। इसलिए वे अधिक नुकसान पहुंचाने की स्थिति में रहेंगे। अब जब पाकिस्तान की इस चालाकी, धूर्तता एवं मक्कारी की पोल खुली गई है, तब भारत सरकार को चाहिए कि वह तुरंत उन खातूनों की भारतीय नागरिकता समाप्त करे जिन्होंने किसी अन्य देश में शादी कर रखी है। इन औरतों को उनके खाविंदों के पास उनके देश में भेजा जाए और यदि ये औरतें वहां नहीं जाती हैं तो इन औरतों और उनके बच्चों को डिटेंशन कैंप्स में रखा जाए। इन औरतों और उनके बच्चों के समस्त नागरिक अधिकार निरस्त किए जाएं, उनके वोटिंग राइट्स समाप्त किए जाएं। यदि भारत सरकार ऐसा नहीं करती है तो भारत के मासूम लोग उसी तरह आगे भी चले जाते रहेंगे जिस तरह से मासूम पंछी लाखों सालों से चले जाते रहे हैं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।